मुझे लगता है कि ये चूड़ियां मैं मात्र सजावट के लिए पहनती हूँ। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। जो महिला थे उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और ये कानून का उल्लंघन है, क्योंकि जो एसडीएम साहब ने हमको टाइम दिया था 1 बजे से 3 बजे तक, उसके अंदर हम लोग अपने घुसे हुए हैं, अपने नियमानुसार घुसे हैं। उसके अलावा ये लोग बिना नियम को तोड़ के अंदर घुसे हैं। हम लोगों को पर्चा दाखिल करके दिया जाए, इसीलिए इन लोगों ने हम लोगों पर जानलेवा हमला किया है। और हमारे जो प्रस्तावक हैं, जो हम प्रत्याशी मैं खुद हूँ, विजयकांति सिंह, उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। हमारी अब मैं बताऊँ कहाँ उन्होंने हमारे बॉडी को टच किया है। बताइए, हाँ, हमारी जो देवरानी है उन पर हमारे हमला हुआ है, हमारी चाची सास है उन पर हमला हुआ है, हमारे प्रस्तावक हैं उन पर हमला हुआ है, हमारे जो अदर प्रस्तावक हैं उन पर हमला हुआ है। तो ये कहाँ का ये गैर कानूनी है कि नहीं गैर कानूनी है? ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। जब हमने नियम का पालन किया, हम 11 से 1 तक हम रुके रहे, हमारी तरफ से कोई वो नहीं हुआ ऑब्जेक्शन, तो 1 बजे के बाद ये भीड़ कैसे अंदर आ गई? लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें काफ़ी सहयोग दिया, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। तो कहिए हम लोग इतने सक्षम थे, हमारा ऊपर वाले का हाथ था कि लोग बच गए, हम लोग को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की रात 9 बजे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा प्रारंभ करें, कुछ छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देता चलूं शुरुआत के अंदर ही। उसके अंदर ये कि दिल्ली के अंदर अब आगे जो है भविष्य के अंदर आपको तेज आवाज के अंदर माइक बजाना भारी पड़ सकता है। 10,000 से और 1 लाख तक का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है इसके अंदर। दूसरा, अब तक की कही जा रही है कि दूसरी सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है नशों की। 2,500 करोड़ का नशे का सामान पकड़ा गया है दिल्ली के अंदर। बाकी कुल मिलाकर जो आज सुबह से चर्चा में, मैं आज सुबह से क्या पिछले 3 दिन से जो सबसे ज्यादा चर्चा में छाया रहा उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। आपने देखा था पिछले 2 दिन पहले, हमने 2 दिन से एक चर्चा बराबर हम दिखा रहे कि किस प्रकार चीरहरण किया गया नारी का। एक बार फिर से कहीं ना कहीं जिसको महाभारत के समय में कहा जाता था, एक और महाभारत दोहराने का प्रयास किया गया, और प्रयास नहीं किया गया बल्कि दोहराई गई। उस समय शायद कृष्ण भगवान आ गए थे बचाने के लिए, लेकिन आज के समय में कृष्ण भगवान भी नहीं यार। उससे भी बड़ी दिक्कत देखिए कितनी हिंसा हुई। इन सब हिंसाओं के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय कहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हालांकि इन चुनावों के अंदर जो बताया जा रहा है, अब तक 640 सीटों के ऊपर भगवा लहर चुका है, जो अभी तक मेरे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार। और लेकिन एक देखिए, इसके अंदर बड़ी दुखद सी चीज है जो हम चर्चा करेंगे, लेकिन छोटी सी मैं जानकारी और देता चलूं कि पत्रकारिता आज के समय में कितनी ज्यादा कठिन हो गई। अगर वास्तविकता देखें तो उन्नाव के अंदर एक सीडीओ IAS ऑफिसर, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध समाचार चैनल जो कि सत्ता पक्ष की, मैं तो कहूं, चापलूसी करते नहीं थक रहा है, क्योंकि वो पत्रकार नहीं जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न ना कर सके। लेकिन खैर बावजूद उसके उन्हीं के पत्रकार, जिस बेरहमी से पीटा गया उनके पत्रकार को, सीडीओ साहब थे दिव्यांशु पटेल जी, और जो पत्रकार पिट रहे थे टेलीविजन के, वो थे कृष्णा तिवारी। अब बाद में बहानेबाजी कर दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएम साहब ने उन्होंने बोल दिया कि नहीं, वहां पर थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया था, 2 पक्ष आपस में लड़ रहे थे, कुछ लोग ये गलत समझ बैठे, आदि ऐसा बात नहीं है। पत्रकारों को वहां के स्थानीय प्रशासन ना पहचानता और उनके हाथ में तो कैमरा तक था। चलिए, लेकिन बावजूद उसके इन सीडीओ साहब को अधिकार किसने दिया किसी भी पत्रकार की या किसी भी व्यक्ति की इस बेरहमी से पिटाई करने? और यही अगर मैं दूसरी तरफ चला जाऊं इसी पक्ष के अंदर, तो इटावा में एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे अभी। उसके अंदर जो इटावा के एसपी सिटी हैं प्रशांत कुमार साहब, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, और उस वायरल होने में वो क्या बोल रहे हैं आप स्वयं सुनिए। वो ये लोग पूरा पत्थर सर, ईटा पत्थर मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष। विमल भी है सर? हाँ, इनके साथ विमल भदौरिया था। कह रहे हैं साफ
कि साहब वहां पर बीजेपी वाले बम बम लेकर आए हुए हैं, उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा है, ये शिकायत की जा रही है। दूसरी तरफ ये हालात हैं, एसएसपी हैं, बल्कि एसपी भी नहीं, एसएसपी हैं शायद, एसपी सिटी प्रशांत कुमार बताया जा रहा है, वो इतने पीड़ित, ये हालात। अब उससे भी आगे का अगर एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर, उसके अंदर समझ नहीं आ रहा वो गए किस नेता से हाथ जोड़कर बात कर रहे हैं, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। हमको बता रहे हैं, करा तो आप ही रहे सब आप नहीं, आप करा रहे हो, कोई थप्पड़ नहीं मारा हमें, वहाँ पे किसी ने नहीं मारा, हमारे लोगों को गिरा गिरा के मारा है, लाठ के करवा दिया हमने। प्लीज थप्पड़ अरे देखो लाठी वाठी बनाई तो फिर झगड़ा होगा। तो खैर, इस प्रकार की हिंसा के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो। सफेद झूठ शायद इतना तो महाभारत के अंदर भी नहीं बोला गया था। हालांकि हमारे आज के कार्यक्रम का टाइटल होना चाहिए था, कहते हैं ना कि योगी युग की महाभारत, लेकिन क्योंकि उन्होंने सब जीत का श्रेय आखिरकार देखने को दिया मोदी जी को, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी युग की महाभारत। मेरे साथ आज की इसी ही चर्चा के अंदर बहुत शर्म आती है, इस प्रकार की चर्चाएं जब करनी पड़ती हैं, जब इस प्रकार के विषय आते, बड़े आहत मन से हम इस चर्चा को करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में देहरादून उत्तराखंड जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं आप, सीमा सिंह, आपका स्वागत है सीमा सिंह। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जब स्वयं उनका नंबर आएगा वो करेक्ट कर देंगे मुझे, सीमा सिंह। उसके बाद दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता है माया दुबे, दिल्ली क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र में जो अनेक जगहों पर हमें इनको काम करते देखा। माया दुबे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। और मेरे साथ एक और मध्य प्रदेश पन्ना से बच्ची, ज्यादा उम्र नहीं है लेकिन बहुत उत्साहित, और हिंदुस्तान केसरिया नाम से शायद संगठन है जिसकी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है, लेकिन बेसिकली वो कवियत्री हैं। हमने अभी 2-3 दिन पहले इन्हीं कुछ पीड़ाओं को लेकर उनसे कविता सुनी थी, और उन्होंने वादा भी किया था कि अगर कभी मौका मिला तो फिर कविताओं के साथ आऊंगी। और आज मणिप्रदा गर्ग पन्ना मध्य प्रदेश से हमारे साथ है। मणिप्रदा, आपका हार्दिक अभिनंदन। मणिप्रदा, आपने म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कर ले। मणिप्रदा, मैं शुरुआत आप ही से क्यों ना कर दूं, बाकी सबकी प्रतिक्रिया लेता हूं मैं। मणिप्रदा, आपकी कविता इन स्थिति परिस्थितियों के उस पर, जिस प्रकार एक ब्लॉक प्रमुख के लिए एक महिला नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही थी, जो उनकी प्रस्तावक थी, उनकी साड़ी खींची गई, हमें बहुत शर्म आई, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है वो तस्वीरें दिखाने में। वो तस्वीर हमने दिखाई, किस प्रकार लगभग, और एक तस्वीर तो बहुत ज्यादा गंदी, मतलब भयावह थी मैं कहूँ, हमने नहीं दिखाई किन्हीं कारणों से। लेकिन क्या कहेंगे, आज के समय में कहाँ चले गई मानवता? क्या ये सब डराने का प्रयास है कि आप आगे आगे चुनाव के अंदर ना आए? आज अगर ये है, अगर ये ट्रेलर है, तो आगे की फिल्म, अब से कुछ महीने बाद ही चुनाव है। आपकी इसके ऊपर प्रतिक्रिया कविता के माध्यम से। मणिप्रदा जी नमस्कार, मैं मणिप्रदा गर्ग पन्ना से। मैं इसके ऊपर सिर्फ एक ही शब्द है जो आज के युग में कहा जाता है कि नारी पर दिखाई है, नारी पर आज इस समय में दिखाई है अत्याचारी, और सर में लज्जा को तो खो दी है सारी। न्याय के देवता बनने आज सब आए हैं, आज न्याय के देवता सब बनने आए हैं, अपना अपना फर्ज निभाने आगे कदम बढ़ाए हैं। और ये कैसे कदम बढ़ाए हैं, और कैसी नारियों पे है अत्याचारी, और नारियों पर तो दुर्योधन जैसी और द्रौपदी जैसी लग रही है आज ये लाचारी। ये कैसी दुनिया है सारी, और नारी के वस्त्रों को बन दुर्योधन, खड़ी प्रजा सारी, और देखो ये अत्याचारी नारी पर बहुत ज्यादा पड़ रही भारी। मैं शब्दों के माध्यम से मणिप्रदा एक जानकारी दीजिए, मैं शुरुआत में आपसे पूछ लेता हूँ, ये कविता आपको जब आज के कार्यक्रम का इनविटेशन मिला उसके बाद आपने रची या पहले से ही? जी मैंने बिल्कुल, जब मुझे इनविटेशन मिला और सुबह से न्यूज में भी जब मैंने ऐसे दृश्य को देखा, तो उसी समय मुझे दुर्योधन और द्रौपदी वाला वह चित्रण सामने आया कि आज के जमाने में भी इस
समाज में अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं हो, तुरंत ही स्वरचित मेरी कविता है। ठीक है, आगे आपकी चर्चा जारी रहेगी मणिप्रता। अब मैं आऊंगा सीधे सीधे राजनीतिक सीमा सिंह जी से। सीमा सिंह जी, आपने सुनी, मैं कहूं कि आजाद भारत के चुनावी इतिहास में हिंसाएं बहुत हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस प्रकार का चीरहरण कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। आपकी जानकारी में आप बता सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके इस विभत्सा के ऊपर सीधी सी बात यह, लज्जित सारा समाज को होना चाहिए, होता भी होगा। क्या कहेंगे? मैं सिर्फ प्रतिक्रिया मांग लूं आपसे, बजाय इसके कुछ और मैं शब्द कहूं अभी। सर्वप्रथम भाई कुलदीप भारद्वाज जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूं, आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। जी धन्यवाद जी। बोलिए सीमा जी, बोलिए। जी जी सर, ये क्या कहते हैं, इतना अत्याचार नारी के संग, पता नहीं कहाँ बैठी है सरकार, कहाँ आंखों पे पट्टी बांधे धृतराष्ट्र की तरह, देखते क्यों नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। जब संसद में आते हैं तो इनके आंसू आते हैं, जब संसद में आते हैं तो इनके आंसू आते हैं, लेकिन ये क्या, ये औरतों के संग इतना अत्याचार होता है, वो होता है तब क्या मोदी जी के आंसू नहीं आते? तब ये नहीं देखते कि हाँ इतनी पीड़ा में है हमारे देश की नारी, तब इनके आंसू नहीं आते, तब इनको दुख नहीं दिखाई देता किसी औरत का? ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। जी जी जी, ये बहुत बहुत निंदनीय घटना जो हुई है लखीमपुर खीरी में जो हुई है, बहुत निंदनीय घटना है सर। उत्तराखंड जनता पार्टी इसका विरोध करती है, इसकी निंदा करती है। ठीक है सीमा जी। मैं अब माया जी के पास हूँ। माया जी, हालांकि अभी सीमा जी ने सीधा सीधा कटाक्ष कर दिया, नाम उन्होंने जरूर मोदी जी का लिया, लेकिन हमें भी याद है कि संसद में आकर योगी जी किस प्रकार रोए थे। लेकिन प्रश्न यहां पर यही आ जाता है कि अभी तक भी ये 3 दिन पुरानी घटना हो चुकी। मैं वो महिला वाली बात ही कर रहा हूँ, जो अब उनका बार बार नाम का उच्चारण करना अच्छा सा नहीं लगता कई चीजों के ऊपर, लेकिन बिल्कुल तो वो प्रस्तावक थी लखीमपुर खीरी के अंदर, जो भी उनके साथ जो भी मतलब मैं कहूँ वहशियाना हरकत हुई। अभी तक सबसे बड़ी शर्म की बात है कि योगी जी ने तो कह दिया कि बड़ा सफलतापूर्वक चुनाव निपट गया बिना किसी हिंसा के, और मोदी जी की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। माया जी, आप तो सामाजिक क्षेत्र में क्या कहेंगे? ऐसी संवेदनहीन सरकार है क्या? क्योंकि मोदी जी को इस समय हमारा देश दिख ही कहाँ रहा है, मेरे ख्याल से तो उन्हें दिख नहीं रहा। हमारे देश में बहुत सारे अब हिंसाएं हो रही है, और ये हिंसा तो एक इलेक्शन के टाइम पे हो रहा है कि वो अपनी नामांकन भरने के लिए वो महिला गई हुई है, जिसका वो अधिकार है जी। इसका मतलब तो ये सरकार हमारी चाह रही है कि महिलाएं आगे ही ना आए। ये तो झूठा प्रबंधा गाया जा रहा, नहीं हम महिलाओं के लिए ये कर रहे वो कर रहे। एक सामाजिक जगह पे अगर महिला सुरक्षित नहीं है, उसके साड़ी उतार दी गई है जी। तो फिर ऐसी सरकार की हमें जरूरत कहाँ है? एक भी बंदा को ये नहीं, योगी जी कहते हैं कि यूपी में मैंने ये नियम लगा दिया, वो नियम बेटियों के लिए ये कर रहा, बहन के लिए ये कर रहा, और योगी जी के ही सरकार में ये इतना बड़ा घटना घट गया। कहाँ योगी जी? क्यों योगी जी झूठी दिलासा दे रहे हैं? योगी जी के हिसाब से चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है, तो वो कहाँ से करेंगे? सॉरी बहन, मैं आपकी बात को काट रही हूँ। इसको शांतिपूर्ण कहते हैं? किसको शांतिपूर्ण कहते हैं कि एक औरत की साड़ी उतार दी गई है? वही योगी जी, माया जी वो यही कहना चाह रही थी। योगी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा है कि चुनाव सफल हुए, शांतिपूर्ण सफल हुए। यही तो सबसे ज्यादा एक खेदजनक टिप्पणी है योगी जी की तरफ से। जी बोलिए माया जी, आप बोलिए। क्योंकि योगी जी महिला समाज मतलब वो संन्यास ले चुके हैं, इसका मतलब उनको अपना परिवार समझ में नहीं आता कि वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन है, किसी की बहू है। ये समझो कि वो किस जगह पे जाके खड़ी थी, वहां सुरक्षित क्यों नहीं? अपने आप को कौन सुरक्षित महसूस करेगा? अगर उस जगह पे जाके एक महिला सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगह हम सुरक्षित कहां से महसूस कर ले? किस जगह सुरक्षित महसूस करे? ये चीज योगी जी बता सकते हैं जी, बता सकते हैं कि गुंडा राज हो रहा है इस तरह से। अगर इतने लोगों के बीच में एक महिला की साड़ी उतार दी गई है वहां पे, और उस चीज को योगी जी कह रहे बहुत शांतिपूर्ण हुआ है, तो फिर अशांति किसको कहते हैं ये बता दिया जाए हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सीमा जी, क्योंकि आप राजनीति से, मैं यहाँ ये भी कर दूं, हालांकि दिखाने के लिए वहां पर थाने के 6 लोगों को, जो सीओ थे, जो एसएचओ थे और बाकी लोगों, कुल 6 लोगों को निलंबित तो कर दिया गया, और दिखाने के लिए उन 1-2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों के ऊपर तो गुंडा एक्ट
एनएस से लगना चाहिए, जो अभी जी तक सर, नहीं लगा जी है। सर। रही निलंबन आज- वाली बात, तो निलंबन तो आज आपने दिखाने के लिए निलंबन कर दिया, उसके बाद में वापिस हो जाएंगे वो लोग। तो क्या इस कार्रवाई से कोई भी आम आदमी संतुष्ट होगा क्या सीमा जी? नहीं सर, नहीं, यही आवाज तो उठानी है सर। यही तो अपने जो हमारे देश में ये जो यही सोच के कई कई लड़की महिलाएं, कई जिनके ऊपर शोषण होता है, वो इस बात को लेके ही चुप बैठ जाती है कि आगे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, हम कंप्लेन लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। एक यही कारण होता है, एक यही माया जी एक मिनट आता हूं, मैं आता हूं। सीमा जी बोलिए, सीमा जी आप बोलिए। जी सीमा जी बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए। सीमा जी म्यूट हो गया आपका। इतनी महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज ही नहीं कर पाती हैं। सीमा जी मेरा यही है, न्याय- ये भी एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि अब अगर ब्लॉक प्रमुख चुनावों के अंदर, पंचायत के चुनावों के अंदर ये हाल है, तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या संदेश दिया जा रहा है कि हम तुम्हें कहीं निकलने नहीं देंगे। इसका मतलब क्योंकि अब से बामुश्किल आप समझ लीजिए 8 या 9 महीने के बाद चुनाव है, जब आप ये ट्रेलर दिखा रहे हैं तो आगे की फिल्म में महिलाएं कैसे हिम्मत करें बेचारी, और वो भी उस प्रदेश के अंदर। सीमा जी मैं ये भी ऐड कर दूं, उस प्रदेश के अंदर जहां से 11 सांसद महिलाएं हैं, किसी की चोंच नहीं खुली है। मैं बहुत निम्न स्तर के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। 4 मंत्री हैं, किसी की चोंच नहीं खुली है। 40 या 44 विधायक हैं, किसी महिला की चोंच नहीं खुली है। क्यों? क्या कहेंगे ऐसे अंदर? क्या फायदा फिर ऐसे प्रतिनिधियों का? क्या फायदा ऐसी महिला प्रतिनिधियों का? सर क्यों? क्योंकि इनके लिए ये एक जो अत्याचार होते हैं महिलाओं के संग, इनके लिए ये एक घटना होती है, इनके पास जाती है खबर कि हाँ वहां घटना हो गई, बस चलो देखेंगे कहाँ से? जब इनके आंखों पे पट्टी बंधी है, ये धृष्टराज बन के बैठे हुए हैं, तो ये देखेंगे कहाँ से? इनकी ये पट्टी उतारना बहुत जरूरी है। और मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि इसके प्रति सजग हो, अपनी बात रखें, धड़क होके अपनी बात रखें। नहीं, केवल महिलाओं से क्यों? पुरुष क्यों नहीं साथ आ सकते? पुरुष क्यों नहीं आवाज उठा सकते? क्या पुरुषों को क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है? क्या ये उनकी बहन बेटी नहीं हो सकती? खाली महिलाएं को? ये कर्तव्य तो पुरुषों का भी बैठता है, और ये कर्तव्य सत्ताधारियों का भी बैठता है। जी बोलिए। सही बात है सर आपकी। जी, ये सही बात है कि पुरुषों को भी आगे आना चाहिए। कहना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो इन्होंने नारा दिया, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिर आगे क्या? उसकी सुरक्षा, उसकी जिम्मेदारी, वो सब कहाँ गई? मैं ये पूछना चाहती हूँ। ठीक है सीमा जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आपके पास आता हूँ अभी। आगे उनके साथ मणिप्रदा में आता हूँ आपके पास। एक रिएक्शन मैं माया जी से ले लूं। माया जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको याद है ना उन्नाव का एक और कांड हुआ था? वो बेटी आवाज उठाती रही, उसके परिवार वाले भी मार दिए गए। हाथरस का क्या कांड हुआ था? वो रेप मानने को एडीजी तक ने रेप नहीं माना। ठीक है, वो तो बाद में जब सीबीआई जांच हुई और बाकी की हुई। तो बताइए क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा फिर वही प्रश्न कि 11 महिला सांसद, 4 मंत्री जहां से, और किसी की चोंच नहीं खुल रही। यही चीज मैं समझा रही हूँ कि ये बताइए, हमारे समाज में इंदिरा गांधी की बात कोई महिला आई क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि अपना अधिकार आज तक महिला समझ ही नहीं पाई। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमारा अधिकार क्या है और हमें अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ना है। वो अपने अधिकार के लिए वो एक के साथ घटना होता है, 4 चुप होके बैठ जाती हैं। जिस दिन 4 आगे बढ़ के बात मतलब ये कहीं ना कहीं डराने की राजनीति हो गई ना, कि आप बाहर ना निकलें, आप अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन ना करें। बिल्कुल यही हो रहा है कि बस आप घर में रहिए, आपके लिए चूल्हा चौका है, आप आ क्यों रहे हो? क्योंकि ये डराया जा रहा है कि महिलाएं इस तरह आए ही ना, ताकि ये पुरुष प्रधान बने रहे। मगर ऐसा नहीं हो सकता। कब तक पुरुष प्रधान बनेगा? महिलाएं आगे आएंगी तो वो बहुत आगे जाएंगी और अपने लिए लड़ना होगा उनको। और जो पुरुष कहते हैं ना, जो ठेकेदार बने हुए हैं समाज के कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे, अब आगे आके दिखाए ना। हम भी तो देखे कितने पुरुष हैं। बिल्कुल कौन कौन से पुरुष हैं ठेकेदार हैं, वैसे हमें भी तो पता चले जो औरतों के लिए, हमारे लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, झूठी लड़ाई ना लड़े, इस समय जरूरत है। सिर के ऊपर बहुत जगह छूटी हुई है, थोड़ा सा सिर के ऊपर की जगह कम कर लीजिए। मणिप्रदा आप ये बताएं, आपका जो संगठन है हिंदुस्तान केसरिया, पूरा नाम आप ही बताएंगे जो भी है, वहां क्या वो लोग समाज में आकर
क्या इस प्रकार के कुकृत्यों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते? और मैं क्यों कह रहा हूं, अभी पीछे कोई वीडियो वायरल भी हुई थी, आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में एक महिला का पति कहीं चला गया, 6 महीने से घर पर नहीं था, काम के बहाने उसको छोड़कर वो वापस अपने पीहर आती है, तो उसके घर के लोग, उसके भाई बंधु उसको पेड़ पर लटकाकर झुला रहे और मार रहे हैं बुरी तरीके से। तो हिंदुस्तान केसरिया संगठन क्या सिर्फ सांस्कृतिक और बाकी चीजों से काम चल जाएगा? क्या हमारी यही संस्कृति है? क्या ऐसी कुसंस्कृति, दुष्संस्कृति के विरुद्ध आवाज उठाना आपके संगठन का काम नहीं है मणिप्रदा? हमारे संगठन का कार्य यही है, और खासकर हम महिलाओं का तो है, जहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि आज पुरुष समाज ने एक लाइन कर ली कि जो महिलाएं हैं तो बस वो 2 ही काम के लिए बनी है, बस रोटी है गोल, मुंह की कम बोल, तो बस पहुंच जाए वो अपनी ससुराल और करे घर की सुव्यवस्थित कार्य। इस जो सोचनी स्थिति बनाई है, जिस कारण महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई है। और हमारे केसरी हिंदुस्तान निर्माण संघ ने इस कार्य के लिए हमेशा महिलाओं का साथ दिया है कि जहाँ अत्याचार हो रहा है वहां पर हमारे संगठन ने कार्यरत रहे हैं, और उनको उनका पूरा विश्वास और उनको जहां पर भी सहायता चाहिए वो भी मिला है। जैसे अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक जो डॉक्टर थी अपने उनके साथ भी रेप हुआ था, उसके ऊपर हम लोग ने स्वरचित अपनी कविताओं के माध्यम से उससे कांटेक्ट किया और उससे बात करने की पूरी कोशिश की थी। और हमारे केसरी हिंदुस्तान निर्माण संघ का मैन है कि महिलाओं को आगे लाना है, महिला पुरुषों का कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वही कार्य महिलाएं भी कर सकती हैं। मणिप्रदा, आप मेरे ख्याल से अभी बहुत नई हैं, नई मतलब इस क्षेत्र के अंदर। आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, क्योंकि बात यह है कि अभी भी आपके संगठन का मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं अभी तक, मैं माफी के साथ कहूंगा कि उन्होंने समाज में सड़क पर आकर कोई आवाज उठाई हो, लेकिन बावजूद उसके आपका कटाक्ष मैं जरूर सुनना चाहूंगा इस प्रकार की कुव्यवस्था के ऊपर। हमारे इसके ऊपर अभी तक तो कदम नहीं उठाए, लेकिन केसरी हिंदुस्तान निर्माण संघ में इसमें कठोर कदम उठाए रहे, और हमारे महिला मोर्चा से बरसा द्विवेदी जी और हम सब मिलकर इस न्याय लेने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और न्याय लेके रहेंगे। महिलाओं के ऊपर कहीं पे भी अत्याचार नहीं होगा। ठीक है, मैं अगले राउंड में तुम्हारे से तंज सुनूंगा, कविता के माध्यम से सुनना चाहूंगा इसका जवाब मणिप्रदा, विशेष रूप से आप जिसके लिए आई हैं और जिसके लिए आप प्रसिद्ध भी हैं। बहुत सच्ची सी बात है, छोटी सी उम्र के अंदर आप। सीमा जी, मेरे पास अभी 9:31 हुए, अभी मेरे पास है 12-13 मिनट का समय। अब मुझे बताइए, ये तो हो गया कि समाज में ये चीज गलत हो रही है, नहीं होनी चाहिए, सब ऐसी कहते हैं। जैसे अभी मणिप्रदा कह रही थी, हमारा संगठन हर दल यही कहता नहीं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम आदि आदि अनेकों चीजें। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका उत्तराखंड जनता पार्टी जो आपका राजनीतिक दल है, हाँ जी, हाँ, क्या किया अब तक ऐसे मामलों के अंदर? उत्तराखंड में भी अनेकों ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, इससे थोड़ा बहुत मतलब जो भी है, दुर्घटना तो दुर्घटना ही है ना जो। और चलिए मैं बार बार एक प्रश्न कहता हूं, बीती ताही विसार दे, भविष्य में क्या करेगा आपका संगठन की ऐसी? आज बेशक ये घटना दुर्घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, लेकिन ऐसा उत्तराखंड जनता पार्टी क्या करेगी कि जो उत्तराखंड के वासी भी होंगे ऐसा करने से पहले 1000 बार नहीं 1,00,000 बार सोचें। सीमा सिंह जी सर, जैसा आपको पता होगा कि हमारी अभी नई पार्टी बनी है, अभी हमारा संगठन नया है, तो क्या कहते हैं, अभी हमने क्या किया ये तो नहीं किया। मैं तो भविष्य की बात करूं, मैं तो कह रहा हूं बीती तारीख विसार दे, छोड़ दे। अब कब तक नए रहेंगे? अब आपके यहाँ 8-9 महीने बाद चुनाव है, नए से क्या फर्क पड़ता? नए तो कभी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल भी आए थे, जो आपके उत्तराखंड में ताल ठोक रहे हैं जा जाकर। अब तो बात यह कि कैसे महसूस हो आपके प्रदेश की महिलाओं को, कैसे ये विश्वास उत्तराखंड जनता पार्टी के ऊपर जमे कि हाँ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो उत्तराखंड में नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ उत्तराखंड जनता पार्टी खड़ी हुई है। मैं उत्तराखंड की महिलाओं से कहना चाहूंगी कि एक बार हमारी पार्टी पे भरोसा करके देखें, हमारी पार्टी के संग जुड़ के देखें, और जितना महिलाओं के संग ये दुर्व्यवहार करते हैं उसके खिलाफ हम हमारी सरकार से जो भी। सीमा सिंह, एक बात सुनिए सीमा सिंह, मैं क्यों जुड़ूं आपके साथ? प्रश्न ये ना,
होता क्या है कि हाँ जी। बेशक दुर्घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, तो होना यह जी। चाहिए था कि आपकी पार्टी की तरफ से उसके विरोध में कम से कम कोई ज्ञापन या कुछ भी एक इस प्रकार का संदेश अब तक चला जाना चाहिए था उत्तराखंड से। वो संदेश सड़क पे प्रदर्शन, धरना, मेमोरेंडम किसी भी माध्यम से जो नहीं हुआ, तो मैं क्यों जुड़ूं आपकी पार्टी के साथ? मैं कब तक आजमाता रहूंगा? मैं सारी जिंदगी सिर्फ टेस्टिंग में लगा रहूंगा क्या? मुझे ये बताएं। नहीं सर, हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हैं या हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसके अगेंस्ट बोलते भी हैं और करके भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। और ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है, हम श्रीमती हम माया जी, कार्य माया जी, मैं एक बात आपने देखा होगा क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर हैं, सब राजनीतिक दल यही कहते हैं। अभी मोदी जी ने तो नारा दे ही रखा है, लेकिन सब और उन मोदी जी ने नारा दे रखा है। आप फिर वही बात है कि जो अब आज दुनिया में नहीं है सुनंदा पुष्कर, उनके लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था आपको अच्छी तरह ध्यान होगा। अच्छी तरह जी जी जी, बिल्कुल। तो ये संवेदनहीनता सभी राजनीतिक दलों में, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अब ये नए दल हैं बेशक, उत्तराखंड जनता पार्टी या बाकी लोग, ये ठीक है कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है, क्वालिटी इनकी भी डाउन होती चली जाती है। इस हिंदुस्तान में ऐसा कब होगा कि जब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो? प्रश्न ये। जब औरतें सारे मिलके अपने लिए लड़ना सीख जाएंगी जी, जिस दिन सारी औरतें एक साथ लड़ना सीख जाएंगी, उस दिन अपने आप बदलाव आएगा। इस समय है कि एक औरत तो हक के लिए लड़ती है पर दूसरी चुप बैठ जाती है। खुद उसी जगह पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहीं पे बहुत सारी महिलाएं हैं, मगर वो महिलाएं आवाज नहीं उठा रही है साथ में मिलके। इसीलिए हमारा समाज आज भी महिलाओं को पीछे धकेलता है, क्योंकि महिलाएं साथ नहीं देती है एक दूसरे की। जिस दिन हमारी महिलाएं एक साथ अपने लिए लड़ना लेकिन सीख ये जाएंगी, भावना अपने आप उन महिलाओं के अंदर कौन जागृत करेगा? अभी आपने भी कहा हम पुरुष जैसे प्रधान समाज, बहुत से लोग हाँ, कहते हैं हम समाज। चलिए मान लीजिए, मेरा जिस प्रश्न सुनिए, मेरा मान लीजिए कि पुरुष तो नहीं, मैं क्यों आपको आगे बढ़ने दूं, सवाल ये है। तो लेकिन अगर मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा तो इसका अर्थ ये तो है नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप हाँ, जो वही चीज बाकी लोग हैं तो उनको जागृत कौन करेगा? प्रश्न यहाँ बैठता है। वो हमें इंदिरा गांधी कहीं को ना उस कहीं से समय में हम किसने सपोर्ट किया होगा? आपने इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया, किसने सपोर्ट किया होगा उस समय? किसी ने नहीं। सुषमा स्वराज आगे बढ़ी, किसने सपोर्ट किया होगा? किसी ने। बिल्कुल यही चीज मैं सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ, अपने हक को समझें और अपने हक को समझ के सभी एक साथ होके आगे बढ़े। हमारा अधिकार है, हम उस अधिकार को क्यों छीनने दे रहे हैं? हमें डराया जा आप रहा भी है, मेरे हम साथ क्यों कर चर्चा रहे में हैं? थी, उस चर्चा में जो यहाँ पर बंगाल से युवती लाकर किसान आंदोलन में उस बिचारी के साथ जो कुछ जी जी, हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वहां पर थी वो मैं महिलाएं थी जो उसके साथ नहीं आई। बुरा हुआ उनको नहीं आई, जानकारी बिल्कुल होते सरोते मात्र सूचना तक नहीं दे पाई पुलिस के अंदर। तो ये जी, जन बिल्कुल जागरण बिल्कुल अभियान तो मुझे लगता है आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को ज्यादा चलाना पड़ेगा, माया जी। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमें नुक्कड़ नाटक द्वारा या जिस इस तरह से कुछ कुछ करके अपनी महिलाएं जितनी बहनें हैं उनको आगे लाना पड़ेगा, अब उनके अधिकार को समझाना पड़ेगा। और ये सबसे पहले हमें उस जगह पे करना पड़ेगा जो एरिया बिछड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा हमें शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मणिप्रदा, देखिए हमारी दोनों जो पार्टिसिपेंट हैं, जो प्रतिभागी हैं, माया जी और सीमा जी, आपने उनको सुना, उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार। अब तुम्हारे कवित्री वाले विचार जरा बता दीजिए मणिप्रदा। जी जी, आज के समय अनुसार जो जितना ही तीव्रता से महिला बनता है, कहीं पर आपके विभिन्नता सिग्नल है। मुझे लग रहा है थोड़े इसी पर गड़बड़ हो रहे हैं, पर आप बोलिए, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, आप अच्छा, बोले, आप मैं बोले अपनी मणिप्रदा, कविता क्योंकि अब समय घटता जा रहा है हमारे पास, 7-8 मिनट मैं का अपनी समय, कविता बाकियों के के लिए माध्यम से समय। कहना चाहूंगी कि आज नारी की सम्मान होते हुए कहीं ना कहीं उसकी धारणाओं को दबोचा गया है। जैसे अरे कैसा मकूम का भयंकर कहर बना दिया, और कैसी अपनी सभ्यता का परिचय दिया। अरे जिस देवी नारी से ये पूरा जहान बना है, आज उस देवी ने अपमान को सहा है। पहली वीरांगना पहले वीरांगना पुरुषों के साथ सबसे आगे लड़ी है, तो आज ही ये नारियां चुपचाप क्यों सह रही हैं? क्यों क्यों आज हम सब मिल कई गलत धारणा सवालों के साथ नहीं लड़ी? क्यों सब भगवान भरोसे या इन बातों के लिए आगे नहीं आई?
क्यों जिल्लत भरी अपमान आज की जनता हमें सह रही है, और क्यों आंसू का जाम आज हमें सब पिला रही है। क्योंकि वीरांगना नारी अभी कहीं ना कहीं तुम चुप हो। तुम आदि शक्ति हो, और आदि शक्ति को जागृत होना है, और जागृत होकर अपने कर्तव्य की भाव को पालन करना है। मैं अपनी कविता के माध्यम से 2 ही लाइन, जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक हम नहीं जागेंगे, तब तक नारियां अपने हक को नहीं पाएंगी। नारियों को सबसे पहले जागृत होने को है, और इसके लिए जैसे हमारी दीदियों ने, हमारे सम्मानियों मैम ने बोला है कि जागृत छोटे इससे होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पिछड़ी जनताओं में सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि मैं बालिका छात्रावास में टीचर भी हूँ, तो मैं वहाँ की धारणाओं को समझती हूँ। तो उन बच्चों को सिर्फ एक धारणा बना दी है कि आप लड़की हो, आप कमजोर हो, आपका सीधा पढ़ना, आपका ससुराल, ना ही राजनीति क्षेत्रों में आना, ना ही हर क्षेत्रों में भागीदारी निभाना। और इस सोच को हमें सब मिलकर एक होकर, अलग होकर और अपनी सोच को बदलना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बाणी। ठीक है मणि प्रताप, बहुत अच्छे। हमें अपनी सोच बदलना होगा और सोच को प्रॉपर स्थान, प्रॉपर जिसको कहते हैं शीर्ष तक या उसके उचित स्थान तक ले जाने में जो योगदान होता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों का होता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, उत्तराखंड में महिलाएं फिर कहीं ना कहीं स्थान पाए हुए हैं। सीमा सिंह, कैसे इस बच्ची को विश्वास दिलाया जाए कि ये जब घर से निकले सुरक्षित हो, ये जब राजनीति के अंदर जाए इसको इस प्रकार की विपदाओं का और वहशियत का सामना ना करना पड़े। सीमा सिंह, कम से कम, बेशक ठीक है आज आप एक स्टेट के अंदर हो, लेकिन कहीं से, वो कहते हैं पहला कदम चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। एक प्रदेश से, आपके प्रदेश से पहला कदम तो कहीं उठे ना, कि जहां से लोगों को लगे नहीं आज एक बीज हुआ है कल दूसरा भी होगा, उसकी छाया में लोग बैठने को तरसे। सीमा सिंह जी सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं बड़ा आज आहत हूँ वो सारे दृश्य और वो देख के, इसलिए बहुत अजीब सा लग रहा है। कई कुछ शब्द अनेकों बार चाहता भी हूँ लेकिन नहीं कह पा रहे। जी बोलिए आप, सीमा सिंह बोलिए। जी सर, मैं कहना चाहूंगी ये हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है जो यहाँ आए दिन मुख्यमंत्री जी बदले जाते हैं, और कुछ ऐसे मुख्यमंत्री जी आते हैं जो महिलाओं के कपड़ों पे टिप्पणी करते हैं। जी आपके यहाँ भी ये रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी सरकार में महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? क्या उनके सोच पे फर्क पड़ेगा? ये आप समझ सकते हैं सर। जी नहीं, अब मुझे उत्तराखंड जनता पार्टी पे कैसे, अभी मैंने कहा था मैं आपसे क्यों जुड़ूं, लेकिन मैंने चलिए हल्का शब्द कर दिया, कैसे विश्वास। तो बात मेरी नहीं है, बात इन बच्चियों की, मणि प्रताप जैसी बच्चियों की। अभी तो इनके जीवन की शुरुआत है, इन्हें आगे बढ़ना है, ये राजनीति में भी जाएंगे, चांद को छूने जाकर, तो इन बच्चों के अंदर कैसे विश्वास जागृत हो। कम से कम, बेशक ये मध्य प्रदेश की बच्ची है, छोटे से कस्बे की बच्ची, लेकिन ये उदाहरण तो दे सकती है ना कि जो उत्तराखंड में ये हुआ हमें भी ये करना चाहिए। सीमा सर, यही जागरूकता लाने के लिए, बच्चियों को आगे लाने के लिए, इसीलिए हमने इस पार्टी का निर्माण किया है सर, ताकि बचपन स्कूली, आपको पता होगा शायद, शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौहान जी, शिक्षा से जुड़े हुए हैं सर। इस बात को वो भली भांति जानते हैं, इसलिए ही उन्होंने सोचा कि ऐसे उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता। ऐसे हम कितना कंप्लेन लेके जाएंगे, कितना ऊपर तक सुनवाई होती ही नहीं है सर। और वही बात है, फिर धक्के खाए जाइए, कंप्लेंट करने के बाद में कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, ये तारीख पड़ गई, वो तारीख पड़ गई, दुनिया भर की लंबी चीजें खिंच जाती हैं। ठीक है सीमा जी, अब मैं माया जी से टिप्पणी ले लूं। माया जी, प्रश्न मेरा आपसे भी वही है, वो राजनीतिक क्षेत्र में है, बेशक उनकी नई पार्टी है, लेकिन वो उम्मीद कर रही है, उम्मीद जता रही है और विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही है कि वो ऐसा कोई माहौल बनाएंगे ताकि मणि प्रताप जैसी बच्चियां बेझिझक खुले आसमान के अंदर उड़ सके, अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके। माया दुबे, आपके क्षेत्र में आपसे क्या उम्मीद की जाए? मैं व्यक्तिगत आपसे, क्योंकि अगर हम एक एक व्यक्ति अपने, मैं 10-5 की बात नहीं करता, तो मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। माया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे क्या बोलूं, मैं खुद अपने समाज से बहुत दुखी हूँ। मेरे पास एक 7 साल की बच्ची का केस है, ये आपको भी पता है, जिसका इस समय मेरे ख्याल से साल पूरा होने वाला है, मगर अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। हर बार तारीख मिलती है। क्या एक 60 साल का इंसान एक 7 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया है और कोर्ट कचहरी के वो धक्के फैमिली खा रही है, परिवार खा रहा है। ये हमारा समाज है, ये हमारा समाज है कि बोला तो जरूर जाता है कि हम इस चीज पे ऐसे काम करेंगे, पर हमारा समाज ही काम नहीं कर रहा। हमारा समाज सोया हुआ है, इसको जागना जरूरी है।
और ये जगाने के लिए हम महिलाओं को एकता होना पड़ेगा और इकट्ठा होके अपने हक के लिए तरीके से उन्हें लड़ना पड़ेगा। जिस तरह मैंने कहा कि पहले हमें शुरुआत अपने घर से, अपने माहौल से, अपने आसपास से करना पड़ेगा, तब हम अपने हक के लिए आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम घर में भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, अपने पड़ोस में भी पीड़ित है, हर जगह से हम पीड़ित हैं। पहले हमें वहीं से सुधार करनी पड़ेगी। हमारे अपने घर के जो पुरुष है उनको समझाना पड़ेगा कि हमारा हक क्या है। बिल्कुल ठीक है, तब जाके हमारे पुरुष भी समझ पाएंगे। खाली आप अकेले नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मैं कम से कम वही चीज कह रही हूँ, हम लोग ये अपने अपने घर के पुरुषों को समझाना पड़ेगा। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ, लेकिन भविष्य में रिपीट नहीं होगा। मणिप्रदा, सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास, सिर्फ 1 मिनट। क्या कहना चाहोगे, क्या उम्मीद करते हो आप, कैसे इन दोनों के ऊपर, माया दुबे और सीमा सिंह, कैसे विश्वास जताओगे किसी भी माध्यम से? 1 मिनट से भी कम समय है। मणिप्रदा जी जी सर, विश्वास तो तभी दिलाया जा सकता है जब क्या कहते कानून, इसके कानून, कठोर कानून बने। कठोर कानून तो सीमा सिंह जी आप जैसे राजनीतिज्ञ बनवाएंगे ना, पास तो आप लोग करेंगे ना, सदन के अंदर बैठ के आवाज आप उठाएंगे, धरने प्रदर्शन आप लोग करेंगे। मैं माफी के साथ कहना चाहिए, जिम्मेदारी आप लोगों की। हाँ जी, और ये जिम्मेदारी हम बखूबी निभाएंगे। मणिप्रदा बहुत जल्दी क्या कहेंगे मणिप्रदा? कठोर नियम, कठोर कानून में दर्शाए गए हैं, लेकिन अभी भी जितने हालात हैं उनमें बदलाव नहीं पाए गए हैं। हम लड़के ठीक, हम अपने समाज को, अपने घर का तो बदलाव कर रहे हैं, लेकिन आज हम जिस समाज की प्रगति में, जैसे आज मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे जाना चाहती हूँ, मैं किस विश्वास के साथ अपने परिवार को लेके आगे जाऊं? मैं अपने परिवार को तो विश्वास देती हूँ, लेकिन समाज को, इस समाज के विश्वास के साथ मैं कैसे आगे आऊं? ठीक है, समाज हमारे परिवार से ही है, समाज हमारे परिवार से ही है भारद्वाज जी। बिल्कुल। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि पहला कदम हम उठाए, भविष्य में कम से कम इस प्रकार की चीजें ना सुनने को मिले। इनके ऊपर जो वो एक तरीका जो उन्होंने वैश्यान्य हरकत झेली है, वो सारी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। आप सभी का चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।